शफ़क़त साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया आज नुक्ता नज़र के लिए। हफ्ते को पावर शो कर रहे हैं जनाब इमरान खान साहब। तो तय हो गया कि 20 दिसंबर से पहले एक हतमी ऐलान हो जाएगा कि पंजाब असम्बली फ़लाँ तारीख को तहलील हो रही है। जी, इमरान खान साहब ने ये एक दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा ये कहा है कि इस महीने वो इसका फैसला करेंगे और इंशाल्लाह इसी महीने फैसला होगा। मैंने थोड़ा सा सुना, वो जो शायद साद रफीक साहब बात कर रहे थे, उनका बयान मैंने लेकिन नशर किया था आज। जी जी जी, जो जो सदारती निज़ाम होते हैं ना, उनमें फिक्स टेन्योर्स होते हैं कि जी 5 साल के लिए ये होगा वो। लेकिन जो पार्लिमानी निज़ाम है, जिसमें जिसमें शामी साहब फरमा रहे थे, उसमें ये प्रोविजन रखी इसलिए गई है कि जो भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर हैं वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकते हैं। और जो हालात के मुताबिक और बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनमें पहले इलेक्शन होते हैं। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे साल साल के अंदर इलेक्शन हो जाता है दोबारा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो नहीं हो सकती। शफ़क़त साहब, ये कानूनी तौर पर तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक बात मुझे बताएं कि आप जो पावर शो करने जा रहे हैं, क्या अभी भी ज़रूरत है पीटीआई को कि पावर शो करे? नहीं, देखिए जी, बात यह है कि शामी साहब के अवाम आपको नजर आ रहा है, जितने जलसे किए हैं इमरान खान साहब ने, जो हमारे ये जो रैलीज है, आपको नजर आ रहा है कि अवाम एक तरफ है और अवाम की डिमांड ये है कि इलेक्शन हो। वैसे भी अगर आप जमहूरी मुल्कों की तारीख को देखें तो जहां जहां बहरान होता है, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस हो, चाहे वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो, उन सब का इलाज, और ये कोई एक जगह नहीं, बहुत जगह ऐसे है, उनका इलाज ये होता है कि इलेक्शन कराया जाए, नई हुकूमत आए, उसको पास मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट है और उसका एक टेन्योर है जिसमें वो दूररस फैसले कर सकते हैं। तो इसलिए ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है और उसके लिए बड़ा जरूरी है। देखें, आप अवाम की बात कर रहे हैं, पावर शो की बात कर रहे हैं, अपने सियासी आइनी हक की बात कर रहे हैं, असम्बलियाँ तहलील करने की बात करें, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन फिर इमरान खान साहब इदारों को भी मुखातिब कर रहे हैं, उनसे भी बिलावास्ता या बिलवास्ता अपील कर रहे हैं कि वो अपना किरदार अदा करें। अर्ली इलेक्शन के लिए बिलफर्ज फौज या अदालत क्या किरदार अदा कर सकती है? नहीं, देखें, बात यह है कि जिस वक्त मुल्क एक बहरानी कैफियत में हो तो उसके लिए फिर आपको सॉल्यूशंस तलाश करने पड़ते हैं और बहसीत कौम सॉल्यूशंस तलाश करने पड़ते हैं। अब आप देख लें कि पिछले 8 महीने में जो इनकी परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है। जिस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस इन्होंने उसको मजीद बढ़ाया है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोगों की कमर टूट गई है। तो ये सारे जो मामलात ऐसे हैं कि जो जिनका कोई और हल है नहीं। या तो हो ना कि ये जो बड़ा जी कोई बड़े दूररस फैसले कर रहे हों या कुछ कर रहे हैं, इन्होंने तो तबाही और बर्बादी कर दी है। तो उस तबाही बर्बादी का इलाज एक ही है कि ये अवाम के पास जाए, अवाम की नहीं, तरफ ये से बात आपकी मैंडेट है। दुरुस्त है, लेकिन फ़ौज वो इदारा जो माजी करीब से बिलखसूस ये कह रहा है कि हम ए पोलिटिकल रहना चाहते हैं और रहेंगे, और उसके ऐलान के बावजूद अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म मकबूल रहनुमा बार बार उनको मुखातिब कर रहे हैं, तो ये उन्हें सियासत में मुलव्विस करने के मुतरादिफ नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको इस तरह अगर आप देखें कि बैसिए के पाकिस्तानी हम सब सोचते हैं कि ये जो बहरान इस वक्त मुल्क में है उसका हल क्या है। तो उसका हल में राय और ओपिनियन तो हर किसी की है। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ उनकी भी एक राय है, उनकी भी एक ओपिनियन है, एक बड़ा अदारा है। या तो ये नहीं है कि किसी की राय जो है उसको कहना कि अपनी राय दें कि कोई ऐसी बात है। ये उनको खींचने की बात नहीं है। ये सिर्फ ये है कि हम सारी बहसीत कौम सोचें कि क्या इसका हल क्या है इस बहरान में हम इस वक्त। मगर शफ़क़त उसका साहब, और कोई हल है नहीं। जो बुनियादी फरीक हैं वो दो हैं, एक आप हैं और एक वो हैं जो हुकूमत में हैं। क्योंकि मुंतखब नुमाइंदे तो वही हैं ना, पार्लियामेंट के अंदर भी वही लोग मौजूद रहे हैं। तो पाकिस्तान में माजी में जब भी मुज़ाकरात हुए हैं वो फरीकैन के दरमियान हुए हैं, सुबॉर्डिनेट अदारों के साथ नहीं हुए। तो आप दोनों बड़ी ताकतें जो हैं, हुकूमत और अपोजिशन, ये क्यों नहीं एक दूसरे के साथ बैठती? नहीं, मेरा ख्याल है कि इसमें इमरान खान साहब ने भी ये कहा है और बाकी भी हमारे बाकी लीडर्स ने बार बार इस चीज का कहा है कि
कि अगर इस चीज के ऊपर हमारी एग्रीमेंट हो जाए कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होना है, तो फिर बाकी सारे मामला मिलके बैठ के तय किए जा सकते हैं, ताकि जो एक साफ और शफाफ इंतखाब के लिए जरूरी चीजें हैं वो कर ली जाए। देखे ना, बाकी जो चीजें हैं कि जी इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये सारी चीजों का मुझे आप बताइए कि हल क्या है, कि क्या इनके पास कोई हल है? 8 महीने अब अलमिया ये है ना सर, अलमिया ये ना कि आप कहते हैं, आपकी मांग ये है कि पहले आप तारीख दें फिर हम बैठते हैं, वो ये कहते हैं कि ये पहले शर्त हटाएं फिर हम बैठते हैं। ऐसे में सदर मुमलिकत से इसहाक डार साहब भी मिले, बैकडोर डायलॉग भी हुआ, उसका कोई नतीजा नहीं निकला और ना निकलता दिखाई दे रहा है। जावेद साहब, अगर ये इलेक्शन की बात करने के लिए तैयारी ना हो तो मुल्क का बहरान का हल कैसे होगा? देखे ना, या तो मुझे आप ये बताएं कि जी इलेक्शन के अलावा ये हल है जो कि मुल्क को इस बहरान से निकाल सकता है। मुआशी बहरान हो गया या सियासी बहरान जो है इस वक्त के, इससे निकलने का ये तरीका है जो कि इलेक्शन के अलावा है। ऐसी कोई सजेशन, ऐसी कोई चीज तो है नहीं। जब कोई ऐसी चीज नहीं है तो फिर जो इलेक्शन का को एक महवर बना के बाकी चीजों की डिस्कशन जो है उसी के इर्द गिर्द हो सकती है। शफकत साहब देखें, आप जैसा बालिग नजर ये जानता है कि यानी अगर इंतखाबात के इंतजामात पर इत्तफाक नहीं होगा तो फिर तो हम एक और उलझन में चले जाएंगे। यानी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके लिए जैसे हमने कहा कि हम बैठने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जब इंतखाबात का फैसला हो जाए, जिस तरह कि जी इस महीने होंगे, ऐसे होंगे, बाकी सारे मामला बैठ के तय हो सकते हैं। तो खुले दिल से आप एक पेशकश कर दीजिए, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, पेशकश तो हम ये कह रहे हैं कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि उन सारे चीजों का जो आखिरी अमल है वो इलेक्शन है। अगर ये वो इलेक्शन की बात ही नहीं करते नहीं, और बहरान का कोई और हल है नहीं। शफकत साहब, इलेक्शन तो होने ही होने हैं ना। मैक्सिमम 8 महीने तक आप मौखर कर सकते हैं, इससे ज्यादा आगे तो नहीं जा सकते। जी, मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना कि 8 महीने क्या कौम मुतहम्मिल हो सकती है कि अगले 8 महीने तक ये जो बहरान है ये इसी तरह चलता रहे? ये जो हुकूमत की कारकर्दगी आपको नजर आ रही है कि वो इस तरह ही चलती रहे, महंगाई उस तरह ही बढ़ती रहे, खुदाना खासा। अब इसमें शामी साहब एक और मसला हो गया ना, शफकत साहब आप भी रुकिएगा, एक और मसला हो गया। वो शफकत साहब तो अपना पॉलिटिकल पॉइंट रख रहे हैं सामने। बिलफर्ज फरीक़ैन मुत्तफिक नहीं होते री इलेक्शन के लिए, कोई तारीख या इंतजामात का तयन नहीं करते, जो फिलहाल तक नहीं हो पा रहा, तो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं खान साहब पंजाब की और KPK की। उसमें फिर वहाँ इंतखाब होगा, क्योंकि PDM कह रही है कि अगर ये तहलील करते हैं तो हम नए इलेक्शन करवा देंगे। 2 सूबों में शफकत साहब नए इलेक्शन हो जाएंगे, आम इंतखाबात तो फिर भी वो कराने को तैयार नहीं हो रहे, उससे क्या इस्तेहकाम आ जाएगा? देखें, बात ये है कि हमारा आइन इस चीज की इजाजत देता है, और दूसरे हमारे अगर आप पड़ोसी मुल्क में देखें तो जो रियासतें हैं उनकी उनमें मरहलावार इलेक्शन होता है, होते रहते हैं। नहीं, मरहलावार के अलावा उनकी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, जिस सूबे जिस तरह आप कह सकते हैं, उनके अंदर इलेक्शन जनरल इलेक्शन से अलावा भी होते हैं। तो ये भी कोई, क्योंकि हमारे तजर्बा नहीं है, हमारा 1-2 दिन का फर्क हुआ है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल इलेक्शंस में, लेकिन ये नहीं हुआ कि एक सूबे में इलेक्शन जो है वो 1 साल या 6 महीने पहले हो जाए। तो उसमें कोई अनहोनी बात नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक नया तजर्बा होगा। लेकिन मैं फिर वो उसी बात पे आता हूँ जो मैंने पहले गुजारिश की कि या तो कोई और इस बहरान का हल हो, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस जो है उसका कोई हल हो, कोई सियासी जो बहरान है उसका कोई और हल हो, तो फिर तो बात आप कह सकते हैं। लेकिन अगर उसका हल है कोई नहीं, जब तक एक मुस्तहकम हुकूमत ना आए जिसके पास मैंडेट हो अवाम का, जो 5 साल के लिए अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सके, उसके अलावा कैसे मुल्क का बहरान हासिल होगा? तो ये तो इनका प्रॉब्लम ये है कि ये घबरा रहे हैं इलेक्शन से। इनको पता है कि इनको जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है उससे ये परेशान है। अदरवाइज आपको याद है कि ये जो अभी कह रहे हैं कि ये असेंबलियों को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, कि जब हमारी हुकूमत थी तो ये बार बार इलेक्शन की बात करते थे। या तो होता ना कि उस वक्त ये इलेक्शन की बात ना करते, कहते जी हाँ ठीक, लेकिन ये कहते थे जी इलेक्शन कराओ। बात ये है आप कोई सालस ही मुकर्रर कर लें, फिर फरीकान मुत्तफिक हो जाएं, कोई सालस मुकर्रर कर दें
कि वो फैसला कर दे। अब सच्ची बात यह है शामी साहब, इस साल से बड़ी बहस रही है और शफकत साहब भी एग्री करेंगे, शायद बोले ना इस मामले पे, फरीकैन तो बैठते तब हैं जब असल सालिस बिठाए ने, तो ठीक है वो असल सालिस है नहीं, तो अब इसीलिए उलझन है, तो सालिस को ढूंढना पड़ेगा ना। क्यों जी शफकत साहब? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम आपस में बात कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन उनको जो अमूमी तौर पे जो इलेक्शन की तारीख कह लें या उसका टाइम फ्रेम कह लें, उसके अंदर देखिए, उसके अलावा और हम क्या बात करें इनसे। मुझे आप बताएं कि अगर हमने इलेक्शन की बात नहीं करनी, अगर हमने अवामी मैंडेट की बात नहीं करनी, और क्या बात करेंगे जी? खुले दिल से बैठ जाएं, इलेक्शन की डेट तो आ ही जाएगी, इंतजामात पर बात कर ले, बात तो शुरू हो ना किसी तरीके से। नहीं शाफी साहब, अगर बात हमने और किस चीज पे बात करें, अगर इनके पास तो अभी तक आपको 8 महीने में नजर आ जाता है, ऐसा सोल्यूशन तो है कोई नहीं इनकी जो। अच्छा, ये कल एक नई बात ये की थी खान साहब ने कि इदारों को मुखातिब करने के अलावा कल अदलिया का उन्होंने जिक्र खैर किया कि अदलिया को भी सोचना चाहिए हम कहाँ पहुँचे हैं, वरना जो तबाही होगी उसकी जिम्मेदारी तमाम इदारे होंगे। बिलफर्ज मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, अदलिया क्या कर सकती है जल्द इलेक्शन के लिए, या आप दोनों को मिल बिठाने के लिए मजबूर कर सकती है अदलिया इस हुकूमत को कि आप असेंबली तहलील करें, इलेक्शन में चले जाएं? जी, मेरा जवाब वही है जो मैंने पहले गुजारिश की थी कि हम एक ऐसे बहरान में हैं जिसमें सारी कौम जो है, चाहे कोई जहां पर भी है, जिस पोजीशन में भी है, जिस अदारे में भी है, हमें सबको मिलजुल कर सोचना है कि इस बहरान का हल है क्या। और मेरी नाकिस राय में और हमारी पार्टी की राय में ये क्लियर है कि जब तक अवाम का मैंडेट नहीं आता नया, और देखे ना, या तो ये हो कि अब सारी दुनिया के, मैं फिर वही अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि जमहूरी मुल्कों में इलेक्शन पहले होते हैं जब पॉलिटिकल क्राइसिस होता है। ऐसे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे एक साल में 2 इलेक्शन हुए हैं, जहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस होता है। तो इसमें कोई, ये सिर्फ इसलिए है कि इनको, या तो इनका एक कंसिस्टेंट स्टांस होता, जब हमारी हुकूमत थी उस वक्त भी स्टांस होता कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, उस वक्त इलेक्शन के मुतालबे कर रहे थे, लॉन्ग मार्च उस वक्त वो इलेक्शन के मुतालबे कर रहे थे, आप उससे गुरेजा थे। अब आप मुतालबा कर रहे हैं, वो इससे गुरेजा है। मगर टुकड़ों में जो इंतखाबात होंगे वो भी मसाइल को उलझाएंगे। थोड़ा सा दिल बड़ा करें, खास साहब से गुजारिश करें और बैठ जाएं मुज़ाकरात की मेज पर, कोई नतीजा निकल आएगा इंशाल्लाह। शामी साहब, बगैर किसी जो बुनियादी चीज है, अगर उस पर ही बात नहीं करेंगे, जो एक मुमकिना हल है इस बहरान का, उस पर ही बात नहीं करेंगे, तो फिर बाकी साथ बैठ के क्या ये ऐलान कर दें कि इलेक्शन के ऊपर हम बातचीत करेंगे बस। नहीं, इलेक्शन के ऊपर तो सिर्फ ये काफी नहीं है ना कि जी इलेक्शन के ऊपर बात करेंगे। बातचीत के नतीजे में इलेक्शन मिल जाए या इलेक्शन के नतीजे में बातचीत शुरू हो, अंडा पहले हो मुर्गी पहले हो, कहां तक फंसे रहेंगे हम इसमें? शारी साहब, वो पहले ये कहें कि जी फलां महीने में इलेक्शन होंगे और उसके लिए जो भी इंतजामात करने हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस वक्त कौम के लिए इतना नागुज़ीर है कि शायद पहले कभी भी नहीं था। तो उसके लिए बात करें, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर कोई मसाइल हैं उनको ठीक करना है, कोई कावानीन है उनको बेहतर करना है, उन सारी चीजों पे बात हो सकती है। लेकिन उसको अगर आपने बगैर एजेंडा के, बगैर किसी चीज के साथ बैठ जाए, तो बाकी चीजों पे कैसे बात हो सकती है? नुकसान क्या होगा? नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं, नुकसान इसलिए होगा कि अगर हम लेट्स से इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी का जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो फैसले करने हैं, जो एक प्लान बनाना है, उसके लिए मैंडेट चाहिए अवाम का, क्योंकि अवाम को कई चीजों अच्छा, वैसे ये जाते जाते ये फरमा दें, चौधरी परवेज़ साहब की क्या मंतिक थी, अगर कुछ मजीद ताखीर करना चाह रहे हैं, वो विलिंग है कि आप जब कहेंगे हम तहलील कर देंगे? सॉरी, मैं आवाज नहीं, क्या मैं अर्ज कर रहा था कि चौधरी परवेज़ साहब की क्या मंतिक थी, गो कि वो विलिंग है कि जब उनके खान साहब कहेंगे तहलील कर देंगे, लेकिन कुछ अर्सा मजीद सब्र करना वो चाह रहे थे कुछ महीनों के लिए, उसकी क्या हिकमत क्या थी? चौधरी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, और वो मेरा ख्याल है कि उसमें कुछ अंदेशा जरूर है। वो ये है कि ये ना हो कि इंतखाबात जो है वो किसी तरीके से डिसोल्यूशन के बाद कोई लंबे खींच दिए जाएं, या कोई ऐसा कोई इलेक्शन कमीशन बीच में कोई ऐसी चीज डाल दे। हालांकि आइन जो है वो बड़ा क्लियर है कि 90 डेज में जब असेंबली डिसॉल्व होती है किसी सूबे की, तो 90 डेज में इलेक्शन होना है। उनका खदशा ये है कि किसी वजह से हो सकता है कि 90 डेज में ना हो, लेकिन हम समझते हैं कि आइन इसके मामले में इतने
सख्त पाबंदी लगाता है कि कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन हो, और मेरा ख्याल है कि वो जो नुक्ता नज़र है वो अब काफ़ी करीब है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब शफकत महमूद साहब आपके वक्त का।